आज हम स्टडी करते हैं आईपीएससी एंड कॉमन नेम्स ऑफ सम एल्किल हैलाइड्स, यानी कुछ एल्किल हैलाइडों के आईपीएससी और कॉमन नेम को हम स्टडी करेंगे। यानी इनके कॉमन नेम कैसे लिखे जाते हैं और आईपीएससी नेम कैसे लिखे जाते हैं, इसको हम देखेंगे। तो जो आईपीएससी नेम होता है और कॉमन नेम होता है, उसके लिए कुछ यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एल्किल हैलाइड कोई भी लेते हैं, जैसे ये आर और ये एक्स है ना। तो ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड कहेंगे। ये पूरा एल्किल हैलाइड है। अब इस एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम और आईपीएससी नेम किस तरह से लिखते हैं? जैसे पता है कि जैसे मान लीजिए ये जो एल्किल होता है, पहले तो ये हैलोजन लेते हैं, हैलोजन एक्स, और इसका हम यूज कर सकते हैं हैलोजन के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूज कर सकते हैं। अब इनमें जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है? आयोडीन है। तो कॉमन नेम अगर राइट करना होगा तो उसके लिए हम क्या वर्डिंग यूज करेंगे, और आईपीएससी नेम राइट करना है तो उसके लिए हम क्या वर्डिंग यूज करेंगे। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का कॉमन नेम लिखना होगा तो इसको हम लिखते हैं फ्लोराइड। क्या लिखते हैं? फ्लोराइड। क्लोरीन के लिए हम क्या लिखते हैं? क्लोराइड लिखते हैं। ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड लिखा जाता है और आयोडीन के लिए आयोडाइड लिखते हैं, है ना। ये कॉमन नेम के लिए वर्ड लिखे जाते हैं। वहीं आईपीएससी के लिए हम क्या लगाते हैं इसमें, जैसे फ्लोरीन है तो हम लिखेंगे फ्लूरो, क्लोरीन है तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगाएंगे, और आयोडीन है तो क्या यूज करते हैं? आयोडो यूज करते हैं, है ना। आयोडो यूज करते हैं क्योंकि जो कॉमन नेम होता है, कॉमन के लिए अगर देखा जाए तो यूज किया जाता है हैलाइड, और आईपीएससी के लिए यूज किया जाता है हैलो, है ना। आईपीएससी जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडोन, तो ये हैलो हो गया। और कॉमन के लिए हैलाइड तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये यूज करते हैं, है ना। अब आते हैं हम राइट करते हैं कुछ कंपाउंडों के नाम। जैसे मान लीजिए हमको राइट करना है ये CH3 और हमने लिया F ले लिया, फिर हमने ले लिया CH3 CH2 Cl यूज कर दिया, फिर CH3 CH2 CH2 आयोडीन यूज कर दिया, फिर CH3 CH2 और Br हमने यूज कर दिया यहाँ पर। अब इनके जो नाम होंगे वो किस तरह से लिखे जाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमको कॉमन नेम लिखना है इसका, तो कॉमन के लिए हम क्या ये यूज करेंगे, क्योंकि ये पूरा क्या मेथिल है और ये क्या फ्लोराइड है, यानी हैलाइड है, तो हम लिखेंगे मेथिल फ्लोराइड, है ना। मेथिल फ्लोराइड ये क्या होगा? कॉमन के लिए होगा। वहीं इसका अगर कॉमन हम लिखेंगे इसके लिए, तो इसका जो कॉमन होगा क्या होगा? 2 कार्बन है तो एथिल लिखेंगे, एथिल, और ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा, है ना। एथिल क्लोराइड हो जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर कॉमन नेम इसका हम लिखेंगे तो ये प्रोपिल है तो इसको हम लिख सकते हैं एन प्रोपिल क्या आयोडाइड, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कॉमन के लिए? कॉमन अगर हमको राइट करना है नाम, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो इसे हम क्या लिखेंगे? एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कॉमन यूज करते हैं। लेकिन यदि हमको आईपीएससी नाम इसका राइट करना है, आईपीएससी, तो आईपीएससी नाम राइट करने के लिए पहले की भांति जैसे हम लोग पढ़े हैं
तो नंबरिंग हम कार्बन से करते हैं, नहीं देखते हैं कार्बन कितने हैं। एक कार्बन है ना इसमें, तो जब एक कार्बन है तो आगे क्या लगाते हैं, हेलो, और उसके बाद क्या हो जाता है, एल्केन, है ना। तो ये क्या है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो। लेकिन कितना है, एक है, तो इसको हम लिखेंगे मोनो फ्लोरो। एक कार्बन है तो क्या लगेगा, मेथेन हो जाएगा, है ना, मोनोफ्लोरोमेथेन। यहाँ पर इसका लिखेंगे आईपीएससी नेम इसके लिए। तो ये 1 और 2 दो कार्बन है, तो 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो क्या हो जाएगा, ईथेन होगा इसका नाम, 1 क्लोरो ईथेन। यहाँ पर नंबरिंग इधर से कर लेंगे 1 2 3, तो इसका जो आईपीएससी नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 2 3 है तो प्रोपेन होगा। 1 पर आयोडीन है तो लिखेंगे 1 आयोडो, 1 आयोडो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन होगा, है ना, 1 आयोडो प्रोपेन। यहाँ पर अगर इसका हम आईपीएससी नेम लिखते हैं इसके लिए आईपीएससी, तो 1 और 2 दो कार्बन है, तो दूसरे पहले पर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, है ना, 1 ब्रोमो क्या, इथेन, है ना, 1 ब्रोमो इथेन इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। अगर हम कंपाउंड और भी लेंगे आईपीएससी के लिए और कॉमन के लिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 CH2, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 कर लेते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं Cl लगा लेते हैं। तो कॉमन के लिए ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल है, ये क्या है, आइसोप्रोपिल। कॉमन में इसे बोलेंगे आइसोप्रोपिल। और आइसोप्रोपिल क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो इसे हम लिखेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये कॉमन के लिए हो गया। लेकिन वहीं अगर इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं, आईपीएससी इसका राइट करते हैं, तो नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, यानी जिधर हाइड्रोजन नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो बीच में है तो 2 पर जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना, 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम होगा। अदर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 एंड यहाँ CH3 हमने लगा लिया, फिर हम लगा लेते हैं CH2 और यहाँ पर हम लिख लेते हैं और ब्रोमीन ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या ग्रुप हो गया, कॉमन इसका अगर राइट करते हैं नेम, कॉमन है ना इसके लिए, तो कॉमन इसके लिए अगर यूज करेंगे तो ये क्या है 1 2 3 नंबरिंग हम कर रहे हैं, 4 कार्बन है, लेकिन जहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ से 1 2 और 3, तो इसके सेकेंड लास्ट पर इधर से आएंगे तो सेकेंड लास्ट पर अगर कोई कार्बन होता है तो ये आइसो ग्रुप हो जाता है। तो ये आइसो ग्रुप है। लेकिन अगर 3 कार्बन रहेगा तो आइसोप्रोपिल कहेंगे, लेकिन है कितने यहाँ पर 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, आइसोब्यूटिल, है ना, आइसोब्यूटिल क्या होगा, ब्रोमाइड होगा, है ना, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड इसका नाम होगा। लेकिन अगर आईपीएससी नेम इसका राइट करेंगे आईपीएससी, तो क्या होगा, नंबरिंग हम किए हैं तो 1 पर क्या है, ब्रोमीन है, और 2 पर क्या है, मेथिल जुड़ा हुआ है, ये मेथिल ग्रुप है, ब्रांचिंग हो गई है इस पर, है ना। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो गई है, ब्रांचिंग हो गई है, तो ब्रांचिंग भी लिखना पड़ेगा। तो 1 पर क्या है, ब्रोमीन है, और 2 पर क्या है, मेथिल है। तो पहले हम ब्रोमीन को लिखेंगे 1 ब्रोमो, है ना, और 2 मेथिल, 2 मेथिल क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना, 2 मेथिल प्रोपेन इसका ये नाम होगा। उसके बाद एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया
CH3 एंड CH3 और इसी पर हम यहाँ ले लेते हैं एक और कंपाउंड क्लोरीन ले लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन हो गया। तो ये है क्या, क्योंकि एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, पहले कॉमन इसका लिखते हैं, कॉमन नेम। तो एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये टर्सरी है, टर्सरी कार्बन है। टर्सरी कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तब टर्सरी ब्यूटिल इसे बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल क्या हो जाएगा, ये क्लोराइड होगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन अगर इसका IPSC नाम लिखेंगे, IPSC, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर नज़दीक होगा हैलोजन। तो हम इधर से आ सकते हैं 1 2 3, नीचे चले आए तो दूसरे नंबर पर क्या है, ब्रांचिंग है, क्लोरीन की है और CH3 की है। तो पहले क्लोरीन ही पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पर है ना क्लोरीन जुड़ा, दूसरे नंबर पर ये CH3 भी है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 मेथिल क्या हो जाएगा, प्रोपेन, है ना, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन होगा। तो इस तरीके से ये क्या है, कुछ कंपाउंडों के नाम है। फिर हम राइट करते हैं अभी। और नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया ये CH3 CH2 CH2 एंड CH3 ले लिया, ये कंपाउंड ले लिया। और इसके अतिरिक्त एक और लेते हैं यहाँ पर CH3 CH3 ये ले लिए, CH3 और यहाँ पर हम Br ले लेते हैं, ये कंपाउंड ले लिए। और एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए एक ये ले लेते हैं CH3 CH2 एंड Cl, ये ले लिए। अब इनका नाम अगर लिखते हैं तो जैसे कॉमन नेम अगर लिखना होगा इनका, तो कॉमन क्या होगा, क्योंकि ये जो जुड़ा है हैलोजन, तो किस कार्बन पर जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा है कॉमन के लिए। अब सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी, है ना, ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल क्या है, क्लोराइड है, इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका IPSC नाम लिखना होगा, IPSC, तो IPSC लिखने के लिए हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर नज़दीक होगा हैलोजन। तो इधर नज़दीक है दूसरे नंबर पर, इधर से तीसरे नंबर पर, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो 2 पर जुड़ा है तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो कितने हैं, ब्यूटेन हो जाएगा कार्बन, है ना, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। वहीं इसकी हम आते हैं तो यहाँ पर अगर कॉमन नेम अगर यूज करते हैं कॉमन, तो ये क्या है, टर्सरी हो गया, क्योंकि एक कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये टर्सरी है और टर्सरी ब्यूटिल है। क्या लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटिल क्या, ब्रोमाइड, ये कॉमन में हो जाएगा इसका नाम। लेकिन अगर IPSC इसका नाम लिखेंगे, IPSC, तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग हम जैसे मान लीजिए 1 2 3, क्योंकि उधर से करेंगे जिधर ब्रोमीन को कम से कम नंबर मिले, तो 1 2 3 इधर आएंगे या 1 2 3 इधर आ सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर तब भी मेथिल होगा और ब्रोमीन होगा, चाहे इधर आएँ, चाहे इधर से इधर जाएँ, चाहे इधर से इधर जाएँ, तो भी दूसरे नंबर पर ब्रोमीन और मेथिल होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो 2 मेथिल,
2 मेथिल क्या प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका नाम। यहाँ आते हैं तो ये क्या है, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, है ना। एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़े हैं, तो ये कौन सा कार्बन हो जाता है, नियो कार्बन हो जाता है ना। ये क्या हो जाएगा, नियो कार्बन हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नियो। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, तो इसे कॉमन के लिए हम लिखेंगे नियो पेंटिल, है ना। क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल क्लोराइड, है ना। इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटिल क्लोराइड, है ना। क्योंकि एक कार्बन के साथ 4 कार्बन जुड़ा है तो नियो बोला जाएगा, तो नियो पेंटिल, और ये क्लोराइड हो गया। उसके बाद अगर इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं, आईपीएससी, तो आईपीएससी में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर हैलोजन अटैच है। यहाँ है तो 1 2 और 3, है ना, 1 2 3। तो 2 पर 2 ब्रांचिंग हो गई, 2 नंबर पर दोनों मेथिल हो गया, 1 पर क्या है, क्लोरीन है। तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो। फिर क्या हो जाएगा, 2 पर है मेथिल, वो भी 2 है, तो 2 2, कितने हैं, 2 हैं, तो लिखेंगे डाई, और मिथाइल है 2 2 डाई मिथाइल। कितने टोटल कार्बन है, 3 है चेन में, मेन चेन में। प्रोपेन क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम नंबरिंग कर लेंगे। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें एक और, जैसे यहाँ पर हमने ये लिया और थोड़ा सा और हम रुकते हैं, तो अब ये आगे हम बढ़ते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये ले लिए, एक कार्बन सिर्फ जुड़ा है, यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और ये Cl ले लिया, है ना। तो CH3Cl है, तो इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड इसे कहते हैं कॉमन में। लेकिन जब आईपीएससी इसका नाम लिखते हैं, आईपीएससी, तो क्या हो जाता है, मोनोक्लोरो मेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा, ओनली 1 कार्बन है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए हम ले लिए ये CH और एक यहाँ Cl हो गया और एक यहाँ Cl हो गया, 2 क्लोरीन जुड़ गया। तो जब 2 क्लोरीन जुड़ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन में, है ना। जब 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है तो जो कॉमन नेम होता है उसको मेथिलीन बोलते हैं, है ना। क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा तो मेथिल, 2 हाइड्रोजन हटेगा तो मेथिलीन, है ना। मेथाइलिन क्या हो जाएगा, क्लोराइड, है ना, मेथिलीन क्लोराइड इसका नाम होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए हम इसका आईपीएससी लिखते हैं, आईपीएससी नेम, तो 1 पर 2 जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 1 क्या, डाई क्लोरो, 1 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, मेथेन इसका नाम हो जाएगा, 1 डाई क्लोरो मेथेन लिखेंगे। इसके अतिरिक्त मान लीजिए अगर ये आ गया, आप CH और 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, है ना, 3 हाइड्रोजन अगर जुड़ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन में इसको लिखते हैं क्लोरोफार्म, है ना। क्लोरोफार्म है जो एनेस्थेटिक प्रोसेस में मेडिसिनल यूज है। और अगर आईपीएससी इसका नाम लिखते हैं, आईपीएससी, तो क्या हो जाएगा, 1 पर है 3 जुड़ा हुआ, है ना, 1 ही पर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो क्या हो जाएगा, 1 ट्राई क्लोरो, या सिर्फ ट्राई क्लोरो लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरो क्या, मेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन।
आर सिर्फ ट्राई क्लोरोमेथेन लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरोमेथेन लिख सकते हैं। वहीं यहाँ पर सिर्फ डाई क्लोरोमेथेन भी लिखा जा सकता है, आर डाई क्लोरोमेथेन भी इसको हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर हम मान लीजिए ये लेते हैं और CCl4 हो गया, है ना। तो CCl4 की जो कॉमन नेम है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन के साथ चार्ज जुड़ा हुआ है तो इसको लिखते हैं कार्बन, यहाँ लिख देता हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड इसको लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर इसका IPSC नाम लिखना है, IPSC, तो एक कार्बन के साथ चार जुड़े हैं तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, है ना, चार हो गए हैं तो टेट्रा क्लोरो मेथेन इसका क्या करेंगे, नाम हम राइट करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए ये आ जाता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl आ गया, है ना, तो ये पूरा क्या बोला जाता है, वाइनिल बोला जाता है। इसको हम क्या लिखते हैं, वाइनिल। तो कॉमन में इसका क्या नाम हो जाएगा, वाइनिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा कॉमन में। लेकिन अगर IPSC नाम लिखेंगे इसी का, IPSC, तो IPSC में इसका क्या हो जाएगा, 1,2 है तो 1 पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो एथ, 1 पर डबल बॉन्ड है 1 इन, है ना, 1 क्लोरो एथ 1 इन हो इसका नाम होगा। या 1 क्लोरो एथीन भी कह सकते हैं, सीधा 1 क्लोरो एथीन भी इसको लिखा जा सकता है ना। और यदि ये ले लिया जाए, दूसरा एक और लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड Cl आ गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिल। तो कॉमन में क्या लिखा जाएगा, एलिल क्या, क्लोराइड हो जाएगा, एलिल क्लोराइड। लेकिन जब इसका IPSC लिखेंगे, IPSC नेम, तो IPSC में 1, 2 एंड 3, तो 1 क्लोरो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो प्रोप 2 इन, या 1 क्लोरो 2 प्रोपीन भी उसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये नाम है। अब आते हैं कुछ डाई हैलाइड्स को देखते हैं, और क्या इनका IPSC वो कॉमन नेम होगा, डाई हैलाइड्स, है ना, डाई हैलाइड्स लेते हैं। तो डाई हैलाइड्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक जो होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, है ना, एक होता है जेम डाई हैलाइड, और एक दूसरा जो आता है उसे हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, है ना, विसिनल डाई हैलाइड्स होता है। तो 2 आते हैं डाई हैलाइड्स, एक जेम डाई हैलाइड, एक विसिनल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड कब बनता है, इसका फॉर्मेशन कब होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2, यहाँ पर ले लेते हैं CH3 ये CH3, यहाँ CH3, और फिर हम ले लिए ये H और ये H। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर एक ही कार्बन से
दो हाइड्रोजन अटैच है ना, एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन जब अटैच है, जैसे ये हो गया है ना, दो हाइड्रोजन जब अटैच होगा एक ही कार्बन से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जेम, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड, क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। तो जब एक ही कार्बन से अटैच होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, इसका नाम आ जाएगा जेम डाई हैलाइड। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर इनका आई और विशनल डाई हैलाइड कब बोलेंगे, विशनल डाई हैलाइड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने लिया CH2 और एडजेसेंट कार्बन पर अगर हाइड्रोजन अटैच है ना, एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ पर अटैच हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल, तब क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड, है ना, ये विसिनल डाई हैलाइड हो गया, ये जेम डाई हैलाइड। लेकिन इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, विसिनल डाई हैलाइड का और जेम डाई हैलाइड का, जैसे यहाँ पर एक हम जेम डाई हैलाइड लेते हैं, जैसे ये H और ये H और ये H है, ये वैसे एथेन है, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करते हैं हम तो ये एथिल बोला जाएगा, और दो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो एथिलीडीन कहलाएगा, है ना, क्या बोला जाएगा, ये एथिलीडीन, है ना। अब ये एथिलीडीन हो गया। अभी इस एथिलीडीन के साथ अगर मान लीजिए मैं क्लोरीन जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, तो एथिलीडीन क्या बोला जाएगा, ये क्लोराइड, इसका नाम होगा एथिलीडीन क्लोराइड, ये कॉमन नेम है इसका। लेकिन अगर IPSC नेम लिखते हैं इसका तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर हाइड्रोजन अटैच है, तो 1 2 1 पर 2 है तो क्या लिखेंगे, 1 1, क्या डाई क्लोरो क्या इथेन, दो कार्बन है तो 1 1 डाई क्लोरो इथेन हो जाएगा। वहीं अगर विसिनल लेते हैं, विसिनल डाई हैलाइड, तो विसिनल में ये था CH2, ये हम यहाँ पर क्लोरीन लिए, यहाँ पर भी क्लोरीन ले लिए, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से हम कर लेंगे 1 2 होगा। लेकिन अगर हम एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो इसको एथिलीन कहा जाएगा, है ना। यहाँ एक ही कार्बन से जब दो हाइड्रोजन हटेंगे तो एथिलीडीन, लेकिन जब दो अलग अलग कार्बन से हटते हैं दो हाइड्रोजन तो इसको हम बोलते हैं एथिलीन। अब एथिलीन है और इस एथिलीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, दो ठे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथिलीन डाई क्लोराइड हो गया, है ना, एथिलीन डाई क्लोराइड हो गया। ये तो कॉमन नेम है इसका। लेकिन अगर इसका IPSC नेम लिखते हैं हम, IPSC, तो दो कार्बन है और दो पर एक एक जुड़ा है हाइड्रोजन, तो 1 2 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो इथेन, है ना, ये नाम होगा इसका। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, जैसे मान लीजिए सम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम अगर राइट करते हैं, जैसे ये एक ये ले लिए हम, और दूसरा यहाँ ले लेते हैं, एक और ये ले लेते हैं। अगर मान लीजिए इन पर हम क्या अटैच करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं इनके साथ, जैसे यहाँ पर हम लगा दिए ब्रोमीन, है ना, तो इनका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन में क्या लिखेंगे, ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे। और जब IPSC लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन ही लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर दो लेते हैं, एक यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया
और हम एक यहाँ पर ब्रोमीन ले लेते हैं, यहाँ पर 2 हो गया। अब इसका नाम अगर लिखना होगा तो क्योंकि कॉमन में लिखेंगे, कॉमन में तो एक ही दो जुड़े हुए हैं, एक आर्थो पर जुड़ा हुआ है तो इसको लिखेंगे आर्थो ब्रोमो, आर्थो ब्रोमो है ना, आर्थो ब्रोमो बेंजीन है ना, आर्थो ब्रोमो बेंजीन होगा। डाई नहीं लगाएंगे तो चलेगा क्योंकि आर्थो ब्रोमो बेंजीन इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आर्थो ब्रोमो बेंजीन, या हम लिख सकते हैं आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, डाई ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हैं इसको, है ना, आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन कह सकते हैं। तो सीधा सीधा हम इसको आर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन ही लिखें। अगर मान लीजिए हमने लगा लिया यहाँ पर Br और एक यहाँ पर लगाया Br, तो ये तो हम पढ़ रहे थे, इसका कॉमन नेम लिखे थे। अगर इसका IPSC नेम लिखना होगा इसी का तो 1 और 2 है ना, जो ऊपर अभी लिखे हैं। तो 1 2 तो क्या हो जाएगा IPSC में इसका नाम, IPSC में इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन है ना, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ आते हैं तो इसका जो कॉमन होगा नाम वो क्या होगा, क्योंकि ये मेन का हम ब्रोमीन लेंगे तो ये मेटा पोजीशन पर है, तो लिखेंगे मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन है ना, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन लिखेंगे। लेकिन अगर IPSC लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 2 3, यानी 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा इसका नाम, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर मान लीजिए एक और हम ले लिए, ये यहाँ पर ब्रोमीन ले लिया, यहाँ पर भी हमने ब्रोमीन ले लिया, तो इसका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन में क्या लिखेंगे पैरा, क्योंकि अब पैरा पे आ गया, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन ये आया। लेकिन अगर इसका IPSC लिखते हैं, IPSC नेम, तो 1 2 3 4, तो 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन क्या हो जाएगा 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, है ना, 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम। और इसी में लेते हैं एक और क्वालिटी इसकी, जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए, ये क्या है बेंजीन है, यहाँ पर हमने लगाया ब्रोमीन, यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पर ले लिया ब्रोमीन, ये हो गया इस तरह से। अब ये इस टाइप के जो ब्रोमीन होंगे इसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिकल, है ना, सिमेट्रिकल, क्योंकि इधर से भी काटेंगे 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, इधर से भी 2 भागों में, इधर से भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन है ये, है ना, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन इसका नाम होगा। वहीं अगर इसका IPSC नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर है, 3 पर और 5 पर है, तो IPSC के लिए इसका नाम जो हो जाएगा 1 3 5 1 3 5 ट्राई ब्रोमो क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। एक और लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये ले लिए, इसको हम लिख सकते हैं Cl और ये CH3 हो गया। अगर सिर्फ CH3 रहे इस पर, यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हमने Cl ले लिया, तो सिर्फ अगर CH3 रहे तो ये टालविन है ना, क्या है सिर्फ
CH3 रहे तो इसे हम क्या बोलेंगे, टालविन बोलेंगे ये। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे राइट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंजिंग कर दें, CH3 यहाँ लगा लेंगे क्लोरीन, तब ये वाला कार्बन आर्थो हो गया। तो आर्थो क्लोरो टालविन इसका नाम हो जाएगा, आर्थो क्लोरो टालविन, ये कॉमन में। लेकिन अगर IPSC नेम इसी का लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 2, है ना। यानी यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 मेथिल, अब 2 पर मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल क्या, बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, IPSC नाम हो जाएगा। वहीं पर एक और क्वालिटी है, जैसे मान लीजिए ये हम ले लिए CH3 CH2 ये है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजिल, क्या बोलेंगे, बेंजिल। और ये है CH, 2 हट गया हाइड्रोजन, तो इसे बोलते हैं बेंजल। और यहीं पर हम ये ले लेते हैं, अगर 3 हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ से निकल गए, तो इसे ये बोला जाएगा बेंजो, है ना, बेंजिल। तो अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से, यानी एक हाइड्रोजन हटा है तो इसे बेंजिल कहेंगे, 2 हाइड्रोजन हटा है तो बेंजल कहेंगे, 3 हाइड्रोजन अगर हट गया है तो इसे बेंजो कहेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, जैसे यहाँ Cl लगा दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजिल क्लोराइड इसे कहेंगे, क्या लिखेंगे, बेंजिल क्लोराइड इसे कहेंगे। यहाँ पर एक और Cl लगा दिया, 2 Cl यहाँ हो गया, तो इसे बोलेंगे बेंजल क्लोराइड, है ना। बेंजल से नाम क्लियर हो गया है कि 2 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच, यानी 2 क्लोरीन अटैच है, तो बेंजल क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर हम Cl लगा दिए 3, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बेंजो क्लोराइड, है ना, क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा, बेंजो क्लोराइड होगा, है ना। उसके बाद अगर इसका IPSC नेम लिखते हैं, यहाँ पर IPSC नेम, ये तो कॉमन नेम था, अगर IPSC नेम यहाँ राइट करते हैं तो 1 पर क्या है, क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो 1 फेनिल, क्योंकि 1 पर ये भी जुड़ा है, 1 फेनिल क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, है ना। 1 क्लोरो 1 फेनिल, और ये क्या हो जाएगा, मेथेन, है ना। तो 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, ये क्या है, IPSC नेम है। वहीं पर इसका नाम लिखेंगे तो IPSC में, ये तो कॉमन नेम है बेंजल क्लोराइड, IPSC इसका लिखेंगे तो क्या है, एक ही कार्बन पर 2 जुड़ा है हाइड्रोजन, तो इसे क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो 1 फेनिल क्या हो जाएगा, 1 फेनिल मेथेन, ये इसका नाम हो जाएगा, है ना, डाई क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। यहाँ पर अगर इसका हम लिखेंगे तो एक ही के साथ 3 जुड़ा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम बेंजो क्लोराइड है, लेकिन IPSC नेम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, है ना, ट्राई क्लोरो, 1 पर फेनिल है, 1 फेनिल क्या, मेथेन, है ना, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये एल्किल हैलाइड और हेलो एरिन का IPSC नाम हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं।